हुआ सदर तहसील में हुआ प्रशिक्षण। घटतौली को रोकने के लिए राशन दुकानदारों को सरकारी मशीन। खबर गोंडा जिले से है, जहां आज भारत सरकार की अनाज वितरण योजना को पारदर्शी बनाने के लिए यूपी सरकार ने राशन दुकानदारों को नई वेइंग मशीन देकर सदर तहसील में संचालन की ट्रेनिंग दी। ई पास मशीन, वेइंग मशीन व आई स्कैनर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से घटतौली पूरी तरह काबू में आ जाएगी। गोंडा में 1388 दुकानों में नई मशीन देने की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें सदर तहसील में बुधवार को कोटेदारों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें रुपईडीह, मुजैहना, पटरी कबार के दुकानदारों को ट्रेनिंग दी गई। कल इतियाथोक, झंझेली व नगर क्षेत्र को गुरुवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्नलगंज तहसील में 4 विकारा खंड के कोटेदारों को ट्रेनिंग दिया गया। डीएसओ कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया कि कोटेदारों का कमीशन दिया जा रहा है। 46 अन्नपूर्णा भवनों को इसी माह हैंड ओवर किया जा रहा है। इस माह से वितरण नहीं से किया जाएगा। नई वेइंग मशीन का प्रशिक्षण और मशीन का वितरण को लेकर कोटेदारों से की गई खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। सर, परिचय देते बताया, आज सदर तहसील में कोटेदारों की कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग हो रही है, क्या है? शासन द्वारा नई ई पास मशीन, नई इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और आई स्कैनर उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्रम में आज तहसील करनैलगंज के 4 विकास खंडों में और तहसील सदर के 3 विकास खंड मुजैहना, रुपईडीह और पंडरी कृपाल में उचित दर विक्रेताओं की ट्रेनिंग कराई गई है। मशीनों का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें मशीनों का वितरण भी कराया जा रहा है, ताकि मार्च महीने में जो वितरण होगा वह इसी मशीन के माध्यम से यह लोग सही वजन पर उपभोक्ताओं को वितरण करेंगे। देखिए, ठेकेदारों को निर्देश दिया गया है कि वह उचित दर की दुकान तक खाद्यान्न को पहुंचाएं। अगर उनकी ट्रक वहां तक नहीं जाती है तो छोटे गाड़ी की व्यवस्था करके या पल्लेदार की व्यवस्था करके वह कोटे की दुकान तक माल उतारें। इसमें कोटेदारों का 1 पैसा नहीं खर्च होना है। अगर इस तरह से उन्हें सुविधा देता है, अपनी गाड़ी देता है, तो वह अपने साथ नाइंसाफी कर रहा है और इसके लिए उसे बार बार मना भी किया गया है। सही वजन ही ले, बिना सही वजन के वह माल न ले। कोटेदारों की कमी, उन्हें बार बार निर्देश दिया गया है कि सही वजन से लें। डीएम साहब की मीटिंग में, अन्य जगहों पर जब भी मेरे पास आए हैं, बार बार उन्हें यही निर्देश दिया गया है कि सही वजन से खाद्यान्न प्राप्त करें। तो यह उनकी कमी है, यह बात स्वीकार नहीं है। ज्यों ही जनवरी महीने का वितरण हुआ, 10 जनवरी के भीतर हम लोगों ने जनवरी का कमीशन दे दिया। इसी तरह से फरवरी का भी कमीशन, हर महीने नियमित रूप से इन्हें कमीशन दिया जा रहा है। कमीशन में कतई विलंब नहीं हो रहा है। जहां तक कमीशन बढ़ाने की बात है, यह शासन स्तर से है। इसका निर्णय शासन स्तर से हो सकता है, जिले स्तर से नहीं हो सकता है। इसके लिए इनकी मांगे लगातार जारी हैं। बिल्कुल, जो हमारे 46 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण हो चुका है, वो दुकानें अब उस गांव के उचित दर विक्रेता को हैंडओवर करा दी जाएंगी और इस महीने से वह उसी में अपना खाद्यान्न रख करके वितरण सुनिश्चित करें। दादा, आपका क्या नाम है? सदर तहसील में अभी कोई ट्रेनिंग हुई है और ई पास मशीन कांटा मिल रहा है? हाँ। आज हम लोगों को हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष जिला पुलिस अधिकारी महोदय ने हम लोगों के मोबाइल पर सूचना डाला था कि आप कल 10 बजे तक तहसील सदर पर अवश्य आ जाएं, क्योंकि वहाँ एक नई मशीन आई है। उसकी तकनीकी जानकारी आपको दी जाएगी, किस तरह चलाना है, किस तरह बांटना है, क्या करना है, कैसे उसको रखना है। ये सब जानकारी के लिए हम लोगों को बुलाया गया था। लाख से हम हैं और दुकान हमारे वाइफ अवधेश कुमारी के नाम से है। हम उनके पति हैं। सिया गाँव सभा है हमारा। नहीं, फर्क और हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। वो मशीन भी अच्छी थी, ये मशीन भी अच्छी है। और वो था हम लोगों का निजी कांटा था, ये सरकारी कांटा मिल गया है। भाई इतना अंतर है। और पारदर्शिता सरकार जिस तरह चाह रही है उस तरह काम पहले भी होता था, आज भी होगा। और हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो हमारे कह दीजिए कि धार्मिक गुरु हैं, हम लोग उनके कार्य से बहुत संतुष्ट हैं और ये आग्रह करते हैं कि हम लोगों का कमीशन जो आता है ये जल्दी जल्दी मिले। हम लोगों को कुछ देर हो जाता है। और जो हम लोग गए थे वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए, आश्वासन दिया गया था कि हाँ तत्काल बढ़ाया जाएगा। वो हम अनुरोध कर रहे हैं अपने सरकार से कि हम लोगों का कमीशन जल्दी बढ़ावा दिया जाए। मगर यहाँ बताया जाता था कि कोटेदार चोर होते हैं, गल्ला चोरी करते हैं। अब चोरी बंद हो जाएगी, ऐसा क्या है? नहीं, चोरी तो बंद पहले से ही हो गई। जब से हमारे बाबा जी आए हैं चोरी लगभग बंद हो गई है। लेकिन ये और चोरी ना होती थी, ना होगी और ना हो रही है।
ये एक अपराध सबसे बड़ा ईमानदार है। कोटेदार से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। जो हमारा विभाग है नंबर 1 पर है ईमानदारी में। हर विभाग 10% कमीशन लेता है, लेकिन हमारे यहाँ 10% मान लिया जाए तो वो डकैता माना जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ कोई कमीशन नहीं चल रहा है। और हमारा विभाग सबसे नंबर 1 विभाग है, यूपी में नहीं कहिए, भारतवर्ष में कहिए। नहीं, ना ये कमाऊ विभाग था, ना कमाऊ है, ना ये भिखारी था, भिखारी है। ये एक विभाग है जो जनता हित के में काम कर रहा है। 100% हमारे योगी जी के सरकार में जनता और मोदी जी के सरकार में जनता बहुत खुश है। 100% कोटेदार समर्थन करेंगे और सरकार थी, सरकार है, सरकार रहेगी। धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, शांति कुंज हरिद्वार से। हमारा संस्था किसी पार्टी के लिए नहीं काम कर रही है। ये एक मानवता की पार्टी है जो सभी पार्टियों को तवज्जो देती है। इसलिए लेकिन हम क्या, हमारा ये जो खाद्य विभाग है ये इस समय हमारे योगी और मोदी सरकार से काफी संतुष्ट है, चाहे वो कोटेदार हो चाहे वो जनता हो। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत पांडे है। किस ब्लॉक से है? मुझेना ब्लॉक से। ये आज क्या आप लोगों को पैसे में बढ़ रहा है, मिल रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मशीन मिल रहा है, जो अब इससे पूरा का पूरा खाद्यान्न तोला जाएगा। अभी तक किसको तौलते थे? अभी ई पास मशीन और कांटा अलग अलग था, अब ई पास मशीन और कांटा दोनों कनेक्ट रहेगा। जब ये पूरा मात्रा में खाद्यान्न तौल जाएगा तभी ये खारिज होगा। मतलब अब गुंजाइश नहीं है 1 किलो मिलने की? कुछ गुंजाइश नहीं है, एक ग्राम की गुंजाइश नहीं है। इसमें ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि पूरा का पूरा खाद्यान्न तौला जाएगा। योगी बाबा से खुश है नहीं? अब योगी बाबा से क्या खुश है? हम लोगों का कमीशन बढ़ाए, कमीशन 90 पैसा की दे रहे हैं, तो 90 पैसे में तो काम चलने वाला है नहीं। जब 90 पैसे में न बोरी का वजन मिलता है और यहाँ ऊपर से भी खर्चा जाता है, जब तक ये पूरा हम लोगों का कमीशन बढ़ेगा नहीं तब तक 90 पैसे में कुछ होने वाला। अब इसमें कोई जुगाड़ है नहीं। अभी जो खाद्यान्न बटना है, जो खाद्यान्न इस महीने में बनना है पूरे का पूरा, वो पूरा खाद्यान्न मिला ही नहीं तो हम लोग बांटेंगे कहाँ से? मेन समस्या तो हम लोगों की ये है। ट्रेनिंग के पहले हम लोग खाद्यान्न उतारते समय ही बात रखे कि जब हम लोगों को पूरा खाद्यान्न बांटना है, जब पूरा खाद्यान्न मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग बांटेंगे कहाँ से? इसको कैसे चलाना है, कैसे नहीं करना है, इस मशीन चलाने के विषय में ट्रेनिंग दी गई है। 5 दुकानें हमारे ब्लॉक में बन चुकी हैं और दुकानें बनने के लिए आई हैं। वो मनरेगा के तहत बनना है, उसमें हम लोगों को तो कुछ करना नहीं है। वो प्रधान सेक्रेटरी वीडियो मिलके अपना बनाएंगे, वहीं बन। पारदर्शिता तो हो रही है, लेकिन हम लोगों को पारदर्शिता के साथ साथ में उसी हिसाब से कमीशन दिलाए। 4-5 महीने पे कमीशन मिल रहा है। अपना दूसरा साधन है, खेती है या मजदूरी है, उसी से अपना किसी तरह खर्चा चलाते हैं लोग। कमीशन के लिए हम लोग कई महीने से प्रयास में लगे हैं। पूरा प्रदेश नेतृत्व संगठन भी प्रयास कर रहा है कि हम लोगों का कमीशन बढ़े, लेकिन वादा के ऊपर टल रहा है। हमारा रूपगढ़ नौसी ग्राम सभा के यहाँ और मुझेना ब्लॉक के कोटेदार संघ के उपाध्यक्ष भी है लालजीत पांडे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। किस ब्लॉक के हैं? माधोगंज मुजहना। माधोगंज मुजहना। आप तहसील गोंडा में क्या ट्रेनिंग हुई, एक बार लेने आए? देखिए, इसमें ये प्रशिक्षण हुआ है। ई पास मशीन और ये वेइंग मशीन जो है, वेटिंग मशीन जो है, उससे जोड़ दिया गया है। ठीक है, घरतौली को रोकने के लिए। क्योंकि घरतौली होती थी? नहीं, अब तो कम से कम 7 साल से घरतौली कहाँ हो रही है। अरे वो तो उनका मानवता है, अब खत्म हो जाएगा। ये सम्मत है, आप देख ही रहे हैं, रहना चाहिए। 90 रुपया पर कुंटल है। और यार 4 महीना 5 महीना ऐसे आता है। बेड खर्चा ऐसे चलता है कि अपना घर है, खेत है, पूर्ता नहीं मिल रहा है। इसका बोरे का वजन नहीं मिल रहा है, खाद्यान्न भी कम मिल रहा है, पहले से भी कम मिल रहा है। अब तो और लूट मची है सिंगल स्टेज में। बता, बहुत ज्ञापन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, बराबर सबको शिकायत मिल रही है।